आई एम कॉन्फिडेंट कि ऑक्शन का फंक्शन जून में ज़रूर शुरू होगा और उसके लिए आपको टफ टोकन की गैस फीस लगेगी। चाहे आपने अपनी एनएफटी को मार्केट में डंप करना है या उसको अच्छे दाम में बेचना है या उसको निकालना है। एनएफटी को अगर आपको अपने वॉलेट में भी निकाल के कहीं और बेचना है, गैस फीस लगेगी, ध्यान रखिएगा। फिर क्वार्टर थर्ड में क्या ओपन होगा? ट्रेजर चेन मेन नेट पे जाएगी। एनएफटी की ट्रांजैक्शन और जी के रोल अप टेक्नोलॉजी भी आएगी। फिर क्रॉस चेन ब्रिजेस होंगे, वो तभी हो सकते हैं अगर वो मेन नेट पे जाएगी और एक्चुअल एक्सचेंजेस पे जाएगी। सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे जाएगी, तभी उसका फायदा होगा और लोगों को समझ लगेगी कि हम क्या कर रहे हैं ट्रेजर चेन के साथ। अब आप देखिए, आप यूएसडीटी को अगर डिपॉजिट करते हैं बेप 20 में या यूएसडीटी का विड्रॉल लेते हैं बेप 20 में, तो उसका जो कॉइन है, जो गैस फीस है, वो बीएनबी कॉइन में है, राइट? बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो गैस का टोकन है बीएनबी, जो कि 600 से ऊपर का उसका रेट चल रहा है एक कॉइन का। जब वो लॉन्च हुई थी बाइनेंस स्मार्ट चेन, आज से आई थिंक 2019 में शायद टेस्ट रन हुआ था, 22 साल के टेस्ट रन के बाद फिर वो लॉन्च हुई थी। सो मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन 5-6 साल तो हो गए उसको। जब 2 साल के टेस्ट नेट के बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन मार्केट में उतरी थी, तो वो उसका जो बीएनबी का टोकन था ना, $5 का रेट था। आज वो 600 से ऊपर है। दोबारा बोलती हूँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जहाँ पे बेप 20 का यूएसडीटी का कॉइन लेते हैं हम और उसमें डिपॉजिट करते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं, उसका जो बाइनेंस स्मार्ट चेन जो ब्लॉकचेन है, आज से 5-6 साल पहले लॉन्च हुई थी मेन नेट पे। लेकिन लॉन्च होने से पहले 2 साल टेस्ट नेट पे ट्रांजैक्शंस चल रही थी टेस्टिंग के लिए कि वो टेस्ट ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ट्रेजर एनएफटी क्या टेस्ट नेट नहीं हो सकता था? मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से मेरा दिमाग कहता है कि जो 3 साढ़े 3 साल का ये जो प्रोजेक्ट चला है, वो टेस्ट नेट के हिसाब से चला है, क्योंकि अब हम मेन नेट पे आ रहे हैं। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन जब मेन नेट पे लॉन्च हुई, तो उनका जो टोकन है बीएनबी, वो $5 से लिस्ट हुआ था। आज उसका रेट है 600 से ऊपर। वो 575 और 650 के बीच में फ्लक्चुएट करता है डॉलर पर कॉइन। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए मैथ करके कि उसको मल्टीप्लाई करके कि कितना ज्यादा परसेंटेज उसका बढ़ा है पिछले 5 सालों में। आप टफ टोकन को देखिए, अगर वो हमारे नोटिफिकेशन में बैक ऑफिस का जब ऑन करते हैं, लॉग इन करते हैं, नोटिफिकेशन पे लिखा है टफ टोकन को स्टेक कर लो, 1080% कमा लो, हिंट दिया उन्होंने। अब वो 1000 गुना कैसे बनेगा, आप खुद बताइए मुझे। वहां से विड्रॉ लेके मार्केट में डंप करने से बनेगा कि होल्ड करने से बनेगा, स्टेक करने से बनेगा, ट्रांजैक्शन करने से बनेगा, अपनी एक्टिविटी करने से बनेगा? खुद देखिए। अगर मार्केट में प्री सेल का जो प्राइस था टोकन का, टफ्ट टोकन का 0.004, दैट मींस आधे सेंट से भी थोड़ा सा नीचे, फिर राउंड 2 में गया आधे सेंट से थोड़ा सा ऊपर, राइट? अगर मैं बोलती हूँ कल को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 दिसंबर तक अगर वो मार्केट में 10 सेंट का भी हो गया, पैसे बने कि नहीं बने? मैं कहती हूँ $1 का हो गया, फिर क्या करोगे? आपको क्या लगता है $1 का नहीं होगा? 50 सेंट का नहीं होगा? जरूर होगा। अगर बीएनबी कॉइन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, टाइम लगेगा। अब तो पेशेंस है, परसिस्टेंट एक्शन है, तो प्रॉस्पेरिटी है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने जाके यहां से निकाल के उसको डंप करना है कि होल्ड करके रखना है या उसी पैसे से आगे और पैसा बनना। फिर उन्होंने क्या बोला है, क्वार्टर